हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक पोएट्री वीडियो पे, जो कि एक ऐसे इंडियन वॉरियर के बारे में है जो हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट जाना जाता है। ये एक ऐसा वॉरियर था जो अधर्म की साइड खड़ा तो था, मगर जिसने अपने सारे धर्म निभाए, चाहे फिर वो मित्र धर्म हो, पुत्र धर्म हो, दान धर्म हो। वो कभी पीछे नहीं हटा। ये वीडियो आई है एक पोएट के चैनल से जिसका नाम है शाइको शायर, और he is one of the great artists. Please go to his channel and show him some love. इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आधे लोग मुझे जानते हैं, आधे लोग मुझे नहीं जानते। जो जानते हैं उसमें से आधे लोग शायद मुझे कर्म की वजह से जानते हैं। और हाँ गाइज, ये एक रिएक्शन के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन भी होगा, तो थोड़े बहुत पॉजेज होंगे, उसके लिए सॉरी। वो अकेली एक कविता है जिस कविता ने मुझे पहचान दी। अभिजीत मुंडे से अभी मुंडे बनाया, अभी मुंडे से साइको शायर बनाया। उस कविता ने मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, बड़े बड़े काम दिए, पैसा दिया, घर दिया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि कर्ण मर गए पर दान देना नहीं भूले। बस इसीलिए ये मेरा आखिरी प्रयास और साहस अंगराज के चरणों में समर्पित है। पेश करता कर्ण का नाम अंगराज था। संपूर्ण उस रात को याद करो, उस रात के मंजर को याद करो। उस रात क्या क्या हुआ होगा कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। समझ रहे हो? हाँ। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, भाई माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। सूरज बनकर उतरा था मतलब, वैसे कर्ण सूर्य भगवान का पुत्र था, इसलिए इन अ वे ऑफ पोएट्री वो डायरेक्टली बोल दिया उसने, सूरज बनकर उतरा था। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर हो। रोम रोम में दिनकर हुआ, गेंद दिनकर मतलब सूरज। अब शेष बची कहानी उनकी हम तो सुना ना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। ये ओ भाई, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, क्या ही लाइन बोली है। इन अ वे ये बोला गया है कि कर्ण पांडवों का भाई था, मगर कौन किसका है सगा, मगर किसके साथ है, वो दुर्योधन के साथ खड़ा था। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पे बैठे स्वयं परमानंद है। जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया। जहाँ दुर्योधन ही है सभी, बस पक्ष उनके है अलग। जहाँ बस कपट की बात है, बस कक्ष उनके है अलग। कृष्ण कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे। गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे। उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके। अरे वो स्वयं ही है परम, ले अवतार ही जो दिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूं, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझे अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, और कर्म से निर्मल है जो अगर उसके संग में धर्म है। तो कह दो काना इस जहां में दान करना पाप है, और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो जब सूत के घर, बेसिकली कर्ण की प्रॉब्लम ये रही है स्टार्टिंग से कि उसको रिकग्निशन नहीं मिली ढंग से। जब उसे एक सूत फैमिली ने पाला था तो उसको सब मना कर देते थे किसी भी काम के लिए कि नहीं, तू
क्षत्रिय नहीं है या फिर तू एक सूत है इसलिए तुझे ये नहीं करने दिया जाएगा। क्षत्रियों को जाके कह दो, क्षत्रियों को जाके बाण को तुम फेंक दो और रण में खींची प्रत्यंचा पर गोत्र रख कर देख लो। अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, वो रण ही अंतर मन में था और योग्यता की लाश बन में गिर गया उस रण पे था। श्रापों और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने। हाँ, भगवानों ने घेर कर, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्जुन जो उसका मेन कॉम्पिटिटर था उसको मतलब बहुत सारे, गलत नहीं था वो, मगर उसको बहुत सारे फेवर्स मिले। कृष्ण भगवान उसके साथ थे, हनुमान जी उसके रथ पे थे, और इंद्र भगवान ने उसको बचाने के लिए कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया था। तो वही सब। पर एक मित्र था, पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। को दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा तान दूं। अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ मैं जाऊंगा। और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि ये पांडवों को तुम रखो, पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होके फिर भी हूं अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत लूं ऐसा हूं सूत पुत मैं। कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय मैं। क्या लाइन बोली है, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में। इंद्र भगवानों का राजा है, वो भी जिससे भीख मांगता है ऐसा क्षत्रिय हूँ मैं। और जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहां, जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहां। जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति नियति भौंकते। नियति की कोई भूल नहीं, इसे निष्कारण अपमान कहो। कौन्त्या या नहीं, राधे या कर्ण, मुझे अधिरथ की संतान कहो। कुंती राधा, जिस फैमिली ने कर्ण को पाला था उसमें वो कर्ण की माँ का नाम राधा था और अधिरथ उसके पापा का नाम था। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे कौन्ते नहीं, मतलब कुंती का पुत्र मत कहो, मुझे राधे कर्ण कहो, कि मैं राधा का पुत्र हूँ और अधिरथ की संतान हूँ। का मैं अंश नहीं, ना मुझसे उसका नाता है। मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही हूं जो सूत पुत्र कहलाता है। आओ अब बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये। भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे। काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में। शोण कर्ण का भाई था, उसने वेद पढ़ने की इच्छा जताई थी और शायद पढ़ा भी था, इसलिए उसके गले में सोना पिघला के डाल दिया गया था। वही, क्योंकि वो सूत पुत्र था और उस इजाज़त नहीं है, वही जो भी रूल्स रेगुलेशन होते थे उस टाइम के। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में। नीच जाति हो के किया वेदों का पठन तूने। गुनाह था तेरा यही तो सारथी का अंश था। तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं तो उन्हीं का वंश था। क्यों छिपे मेरे पीछे, ये बेसिकली बोल रहा है कि पूरी कौरव सेना एक टाइम पे कर्ण के भरोसे बैठी हुई थी युद्ध में। ये ऊंच नीच की ही जड़, वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से। मांगा क्यों अंगूठा, क्यों जताया पार्थ भव्य है। ज्ञान बेसिकली ये बोल रहा है कि वो द्रोण की वजह से ये सब ऊंच नीच का नाटक रचा गया, क्योंकि उसने अर्जुन को एक तरह से वचन दिया था कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर होगा। मगर फिर एकलव्य आया तो एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, और फिर कर्ण आया तो कर्ण को सिखाने से मना कर दिया। पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु। जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है। गुरु के चरणों पे ही तो दृष्टि तिल मिलाती है।
अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझको शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूं, उन राजवंशियों को भी उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में भिड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का। सोने सा तन मेरा अभेद मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचनों मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ। ये तो बात है यार, बचना का शौकीन तो था वो यार। जैसे इंद्र भगवान ने आके उसने अपना दान धर्म जो उसने वचन ले रखा था वो निभाया, तो उसका कवच और कुंडल दे दिए। वैसे ही कुंती माता आई थी युद्ध स्टार्ट होने से पहले, जब वो सेनापति बना था तो उसके शिविर में, तब उसने 5 पुत्र जीवित रहने का वचन दे दिया था कुंती माता को, चाहे वो जिंदा रहेगा चाहे अर्जुन जिंदा रहेगा। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे कैशो भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व पीलूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। कौरवों से हो कि भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वन में अशोकमय तू तो खाली पर्ण है। भास्कर पिता भास्कर अगेन सूरज, हर किरण मेरा स्वर्ण है, सूरज की किरणें स्वर्ण। पोएट्री यार। कुरुक्षेत्र के उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर। अब इस कर्ण के लौटने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते आपके 2 सवालों के जवाब शायद कर्ण देके जाएगा। एक, मैं कर्ण हूं तो मैं अर्जुन विरोधी हूं? नहीं, मैं हालातों के विरोध में था, अर्जुन के कभी नहीं। और दूसरा कि तुम कर्ण हो तो तुम कृष्ण का द्वेष करते हो? नहीं, ये सब करने के लिए मुझे कृष्ण की लीला ने ही तो कहा था। छोटी सी बात है, फर्क बस इतना है कि अर्जुन को सब मिला है, मुझे सब पाना पड़ा है। शायद यही एक अंतर है कर्ण और अर्जुन में। तभी तुम चाह कर भी कभी अर्जुन की तरह महसूस नहीं कर पाते हो। कभी आपको हुआ ही नहीं कि मैं अर्जुन हूं, लेकिन हर बार लगता है मैं कर्ण हूं। तो ये कर्ण जाते जाते इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा, सुनेंगे? कि बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। अब कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई शोन भी जलेंगे। अब तब आईने में देख कर खुद को तुम निहारना, और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर कर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, अगर तू तेरी योग्यता के लिए खुद प्रत्यंचा खींचेगा। कर्ण ने अपनी लाइफ में बेसिकली दुर्योधन के लिए चीज़ें करी, दूसरों के लिए चीज़ें करी, उसने हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखा।
क्या लाइन है कह रहा है कि अगर तू खुद के लिए पर अगर प्रतिज्ञा खींचेगा ना तो सबसे तू ही जीतेगा। ग्रेट पोएट्री यार, शायरी शायर। ऐसे शोज भी आ रहे हैं टिकटॉक पे। हाँ ये है। और सनातन है। राम, इस पे भी रिएक्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा रिएक्शन। और आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिकमेंडेशन हो तो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। बाय।